अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम तर अन्नल्लाह सख्खर लकुम मा फिल अर्ज़, क्या तुमने देखा नहीं या क्या तुमने जाना नहीं, बेशक अल्लाह ताला ने मुसख्खर कर दिया तुम्हारे लिए जो भी ज़मीन में है। और मुसख्खर करने का मतलब यह है कि इस अंदाज से बनाया है कि इंसान इससे फ़ायदा उठा सके। ज़ाहिर है इंसान सूरज चाँद से सितारों से फ़ायदा उठाता है। इस तरह माल मवेशी हैं, कितनी ताकतें क़ुव्वतें हैं, हवा है, पानी है, आग है, बिजली है, और इस तरह बहुत सारी चीज़ों से इंसान फ़ायदा उठाता है। अल्लाह ताला ने इनको मुसख्खर कर दिया है। और ये माल मवेशी चौपाई ये सब मुसख्खर है इंसान के लिए। वल फुल्का, और कश्तियों को, तजरी जो चलती हैं, फिल बहरी समुंदर में, बिअम्री ही उसके हुक्म से। ये कश्तियाँ हैं, बहरी जहाज़ हैं, ये भी अल्लाह के हुक्म से चलते हैं। समुंदरों को इस हिसाब से मुसख्खर किया है कि ये उन पर चलती हैं और इनको और वह इनको उठाता है। समुंदर का पानी इन कश्तियों बहरी जहाज़ों को उठाता है। हज़ारों टन वहाँ ऊपर वज़न होता है और उठाता है। अल्लाह ताला अगर ना चाहे तो वही पानी इसको नीचे गर्क कर दे, डबो दे। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। ये कोई आप ईंट फेंक दें, कोई चीज़ फेंक दें लोहे की, नीचे डूब जाती है। इसको समुंदर नहीं ठहराता, इसको नहीं बचाता, मतलब इसको वो डुबोता नहीं है, गर्क नहीं करता है। लेकिन बहुत सारे बड़े बड़े जहाज़ इसको डुबो देता है, इन चीज़ों को, लोहे की चीज़ों को। लेकिन बहुत बड़े जहाज़, बहरी जहाज़ जो हज़ारों मील सफ़र लंबा करते हैं, अल्लाह ने ऐसा समुंदर बनाए हैं कि वो इनको डुबोता नहीं। जब अल्लाह ताला हुक्म होता है तब वो भी डुबो देता है। अल्लाह ने समुद्रों को ऐसे मुसख्खर किया है, कश्तियों बहरी जहाज़ों को ऐसे मुसख्खर किया है कि इंसान के ये फ़ायदे के लिए चीज़ें हैं। समुंदर इंसान के फ़ायदे के लिए है और वो जो बहरी जहाज़ हैं वो भी इंसान के फ़ायदे के लिए हैं। बाद दफ़ा बंदा समझता है कि वो जो बहरी जहाज़ हैं वो तो इंसान ही बनाए हैं। हाँ, वो इंसान ने बनाया है, लेकिन वहाँ उसको ठहराना, उसको लेकर जाना, ये अल्लाह ताला की हिकमत के साथ है और समुद्रों के साथ है कि समुंदर ही उनको लेकर चलते हैं। वयुमसिकुस्समा, और इससे भी बड़ी चीज़ है, और वो ठहराता और वो रोकता है आसमान को, अन ताका के वो गिर पड़े ज़मीन पर। और ज़मीन और आसमान को वो रोकता है कि वो ज़मीन पर गिर पड़े, ये उससे भी बड़ी चीज़ है। आसमान को थाम कर रखता है। यानी ये है ना, समुंदर में बहरी जहाज़ डूब जाना, ये तो छोटी सी बात लगती है ना, और इतने बड़े आसमान को अल्लाह ताला थाम कर रखता है कहीं वो ज़मीन पर ना गिर पड़े। ये अल्लाह ताला की ताकतें और क़ुव्वतें हैं। लिहाजा यही साबित करती हैं कि वो ये ताकतों वाला, क़ुव्वतों वाला वही है, तो इबादत के लायक भी वही है। इल्ला बिज़निही, मगर उसके हुक्म के साथ। जब क़यामत आएगी तो ज़मीन व आसमान ख़त्म हो जाएंगे, टूट कर गिर पड़ेंगे, ख़त्म हो जाएंगे, तो ये उसके हुक्म के साथ, इसका यही माना है। इन्नल्लाह, अल्लाह ताला, बिन्नास, लोगों के साथ, लरऊफ़ुन, यकीनन बहुत शफ़क़त करने वाला, रहीम, बहुत मेहरबान है। शफ़क़त करने वाला के माना मतलब राफ़त उनका माना होता है नुकसान से बचाने वाला, और रहीम का माना फ़ायदा देने वाला। और अगर अकेला अकेला हो या आए तो इसमें दोनों मफ़हूम पाए जाते हैं। अगर दोनों इकट्ठे आएँ तो इसका माना नुकसान से बचाने वाला रऊफ़ का, और रहीम का माना नफ़ा देने वाला। और इससे बड़ी बात, वहु अल्लज़ी अहयाकुम, और वो ज़ात उसने तुमको ज़िंदगी बख्शी है। अगर ये ज़िंदगी ना हो तो पहले नेमतें किसी काम की नहीं है। ये सब नेमतें पहले वाली ज़िंदगी के साथ ही हैं। ज़मीन व आसमान, यानी ज़मीन का मुसख्खर कर देना, जो भी इसमें है वो मुसख्खर कर देना, समुद्रों को मुसख्खर कर देना, इस तरह आसमान के जो सिस्टम है उनको मुसख्खर कर देना। और इससे पहले भी जो पिछली आयत में कुछ चीज़ें आई हैं कि वो है आसमान से पानी उतारना, ज़मीन को सरसब्ज़ करना, ये सब चीज़ें ये इंसान के लिए हैं और नेमत के साथ। अगर इंसान पैदा ना हो, ज़िंदगी ना हो, तो फिर ये चीज़ें किसी काम की नहीं हैं उस बंदे के लिए जो पैदा ही ना हो। और इस ज़िंदगी को ना, पैदा होने वाले को, इसको हल मुल्हिद बेदीन, जो इस्लाम को नहीं जानता, अल्लाह ताला को नहीं मानता, कहता अल्लाह ताला का वजूद नहीं है, अल्लाह ताला की ज़ात मौजूद नहीं है, तो इस बातों को वो भी मानता है कि उसने तुमको ज़िंदगी बख्शी है, कि पहले वो बंदा नहीं था फिर पैदा हुआ। सुम्मा युमीतुकुम, फिर वो तुमको मारेगा। ये भी एक नेमत है। ये इसकी नेमत इस लिहाज से है कि बंदा इसके बाद अल्लाह ताला का दीदार करेगा और जन्नतों की जो नेमतें हमेशा वाली उनको बंदा इस्तेमाल करेगा। और इसको भी हर मुल्हिद और बेदीन मानता है। जो अल्लाह को नहीं मानता ना, वो भी इसको मानता है। सुम्मा युहयीकुम, फिर वो तुमको ज़िंदा करेगा। लेकिन इसको नहीं मुल्हिद मानते। अजीब बात है, दो बातों को पहले मान रहा है और तीसरे को नहीं मान रहा। और इंसान जो मुसलमान है, सही अक़ीदे वाला है, वो इसको भी मानता है।
इन्नल इंसान लकफूर, यकीनन इंसान बहुत नाशुक्रा है। बात यह है कि बहुत नाशुक्रा है, दो बातों का मान रहा है, जब तीसरी बात उसकी जज़ा सज़ा की आती है उसको वो मानता नहीं है। लिकुल्ली उम्मतिन जअलना मनसकनहुम नासिकूहु, मनसकन हम नासिकूहु, हर उम्मत के लिए हमने बनाया एक इबादत का तरीका या इबादत की जगह। हम नासिकूहु, वो उसको इबादत को अदा करने वाले हैं, जिसके मुताबिक वो इबादत करने वाले हैं। तो गोया कि कोई ये बंदा इतराज़ ना करे कि नहीं ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तरीके से इबादत करवा रहे हैं, और अंदाज से करवा रहे हैं, तब्दील कर रहे हैं। तो अल्लाह फरमाता है हर उम्मत के लिए हमने कुछ तरीके बनाए थे, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन हमारा एक ही दीन इस्लाम है, और इबादतों के मुख्तलिफ़ तरीके हैं। तो इस पर आप कोई इतराज़ ना करे। फ़ला युनाज़िउन्नका फ़िल अम्र, बस ना कोई तुझसे झगड़ा करे इस मामले में। अच्छा, यहाँ नासिकूहु, यहाँ माना ख़ास नमाज का माना भी हो सकता है कि यहाँ माना नमाज है मनसकन, क्योंकि नुसुक उनका माना इबादत होता है। और एक जगह अल्लाह का रसूल है इन अव्वला नुसुकी नाफ़ी यौमिना हाज़ा, आज के दिन हम जो इबादत है वो इबादत हमारे यहाँ पहले नमाज अदा करेंगे। तो तुझसे कोई इस बारे में झगड़े ना इस मामले में कि तूने क्यों तब्दील कर दिया, अल्लाह का हुक्म है, तुमने कुछ चीज़ें तब्दील कर दी, और वो अगर आपसे झगड़े तो आपने खामोश रहना है। और उनको वदउ इला रब्बिका, बुलाना है अपने रब की तरफ, और बुलाओ तेरे रब की तरफ, अपने रब की तरफ उनको बुलाओ। और मामले में तुझसे झगड़े ना, अगर झगड़े में तो ये कहना है, वो आगे आएगा, इन्नका लअला हुदम मुस्तकीम, बेशक आप यकीनन सीधे सीधे रास्ते पर हैं, सीधे रास्ते वाली हदायत पर हैं। यानी गोया कि आप सीधे रास्ते पर हैं यकीनन। तो जब आपसे वो अगर झगड़ा करेंगे, वह इन ज़्यादा लूका, और अगर वो आपसे झगड़ा करें, पहली बात वो झगड़ा करें ही ना, अगर वो आपसे झगड़ा करें फ़कुल, बस कह दो, फ़कुलिल्लाहु आलम, बस कह दो अल्लाह ताला ज़्यादा जानता है, ज़्यादा जानने वाला है, जो तुम अमल करते हो, जो तुम करते हो अल्लाह उसको ज़्यादा जानने वाला है। जो तुम करते हो अल्लाह उसको जानने वाला है कि तुम क्यों ऐसे बहस कर रहे हो, लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, और अल्लाह ताला का जो हुक्म है मैं तो वही काम करूँगा। अल्लाहु यहकुमु बैनकुम, अल्लाह ताला फैसला करेगा तुम्हारे दरमियान यौमल क़ियामत, क़ियामत के दिन, फ़ीमा कुन्तुम फ़ीही तख्तलिफ़ून, उसमें जिसमें तुम जिसमें तुम इख्तलाफ़ करते थे, मुखालफत करते थे, अल्लाह ताला उसमें तुम्हारे दरमियान क़ियामत के दिन फ़ैसला करेगा। अलम तालम, क्या तुम नहीं जानते, अन्नल्लाह, अल्लाह ताला यालम, जानता है, मा फिस समाई वल अर्ज़, जो भी कुछ आसमान में है और ज़मीन में, अल्लाह ताला सब कुछ जानता है, जो आसमान में और जो ज़मीन में है, और जो तुम झगड़ा कर रहे हो उसको तो जानता ही जानता है, अल्लाह ताला हर चीज़ को जानता है। इन्ना ज़ालिका फ़ी किताब, बेशक ये किताब में है, यानी अल्लाह ताला के पास से किताब है ना, वहाँ ऊपर लिखी हुई है, लौहे महफूज में ऊपर एक रजिस्टर लिखा हुआ है, उसमें हर चीज़ लिखी हुई है, अल्लाह ताला सब कुछ जानता है। इन्ना ज़ालिका, बेशक ये अल्लाह, अल्लाह पर यसीर, बहुत आसान है, अल्लाह पर यह बहुत आसान है, कोई तब्दीली करा देना, कोई अहकामात जारी कर देना अल्लाह, और मुर्दा को ज़िंदा कर देना और पैदा कर देना, अल्लाह के लिए सब काम बहुत आसान है। आसमान बना देना, ज़मीन बनाना, समुंदर बनाना, अल्लाह ताला के लिए सारे काम बड़े आसान हैं। वयअबुदूना, और वो इबादत करते हैं, मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के अलावा, इसके बावजूद भी लोग अल्लाह को छोड़कर दूसरों के आगे सजदा करते हैं, झुकते हैं, उनसे दुआएं मांगते हैं, उनसे फरियादें करते हैं, अल्लाह के अलावा इबादत करते हैं किसी और की। मा लम युनज़्ज़िल बिही सुल्ताना, अल्लाह ने जिसकी कोई दलील नहीं उतारी, अल्लाह ने किसी जगह पर कुरान पाक में कोई दलील नहीं उतारी कि अल्लाह के अलावा भी कोई जो मबूद हैं, अल्लाह ने कहीं नहीं उतारी। जो अल्लाह के अलावा दूसरों को पुकारते हैं ना, वो ऐसे तुक्के लगा कर पुकारते हैं, अल्लाह ने कोई ऐसी दलील नहीं उतारी। वमा लैसा लहुम बिही इल्म, और नहीं है उनके पास इसका कोई इल्म, ना ही कोई इल्म उनके पास है, ना कोई अकल उनकी काम करती है, ना इल्म ऐसा है उनके पास जिसके साथ वो इबादत करें गैरुल्लाह की, ना इल्म है ना अकल है। जिसके पास इल्म होता है, अकल होती है, वो अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत नहीं करता। वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन नसीर, और ना ही ज़ालिमों का कोई मददगार होगा। ये जो ज़ालिम शिरक करते हैं ना, अल्लाह के साथ किसी और को भी शरीक ठहराते हैं, पूजा करते हैं अल्लाह के अलावा किसी और की, इनका कोई मददगार नहीं होगा क़यामत को। वाइज़ा, और जब तुतला अलैहिम आयातुना, जब पढ़ी जाती हैं इन पर हमारी आयतें वाज़े, जब इन पर हमारी आयतें कुरान पाक की तिलावत की जाती है, तारिफ़ु, तो तुम पहचान लेते हो, फ़ी वजूहिल लज़ीना कफ़रू, फ़ी वजूहिल लज़ीना कफ़रू, उन लोगों के चेहरों में जिन्होंने कुफ़र किया, अल मुनकर, यानी उनके चेहरों में आप बुराई पहचान लेते हैं, उनके चेहरों में आप उसका जो चेहरे पर उनका गुस्सा होता है ना तिलावत सुनने का, वो पहचान लेते हैं, वो इसको यानी नफ़रत, उनकी नफ़रत को पहचान लेते हैं। आयतें सुनते हैं तो चेहरे पर उनके नफ़रत के आसार होते हैं, उनकी आंखें लाल सुर्ख हो जाती हैं, उनके जो बम्बे होते हैं वो खड़े हो जाते हैं, उनका जो माथा होता है वहाँ सलवटें और
चेहरे में गुस्सा होता है, ऐसा होता है कि वो करीब है कि वो गुस्से से फट जाएं, ऐसे होता है उनका चेहरा। यानी उनके चेहरे ऐसे होते हैं कि जैसे उनके चेहरे पर इनकार नज़र आता है, उनके चेहरे पर अनोखी और यानी उनके चेहरे पर अनोखी अनोखी सी उनकी हालत होती है और बुरी हालत होती है। यानी उनके चेहरे से साफ समझ आती है कि इनकार करना चाहते हैं। उनकी हालत बड़ी बुरी होती है, नज़र आ रही होती है। उनके तन बदन में आग लगती है, रगें उनकी फूल जाती हैं, चेहरे बिगड़ जाते हैं, भवें उनकी तन जाती हैं, आंखें सुर्ख हो जाती हैं। करीब होता है कि वो अपने सामने हमारी आयत पढ़ने वाले पर हमला ही कर दें। यकादूना करीब है, यस्तूना के वो हमला कर दें बिल्लज़ीना उन लोगों पर यतलूना अलैहिम जो तिलावत करते हैं उन पर हमारी आयत की। इतने वो गुस्से में होते हैं, करीब है कि वो हमला कर दें। कुल कह दो आफ़ा नब्बीकुम, बल्कि ये हालत सिर्फ मुशरिकीन की नहीं होती बल्कि बिदतियों की भी होती है। अगर बिदत के मौजू पर अहादीस पढ़ी जाएँ, अल्लाह ताला का ज़िक्र किया जाए, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत को बयान किया जाए, आपकी सुन्नत को बयान किया जाए, तो बिदतियों के चेहरे पर भी यही हालत होती है। कह दो आफ़ा नब्बीकुम, क्या मैं तुमको ख़बर दूँ, बिशर्रि मिन ज़ालिकुम, इससे भी बुरी चीज़ की, अन्नार वो आग है। यानी वो आग है जो जिसमें ये दाखिल होंगे जो आयात से अहादीस से नफ़रत करते हैं। वअदह अल्लाहु अल्लज़ीना कफ़रू, अल्लाह ताला ने वादा किया है इसका उन लोगों के लिए जिन्होंने कुफ्र किया। अल्लाह ताला ने इस आग का वादा किया उन लोगों से जिन्होंने कुफ्र किया। बिअसल मसीर, और वह बहुत बुरा ठिकाना है।